नमस्कार जय जोहार संगवारी हो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा मोर संग में है मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। देश काखर हो वही है संगवारी हो अबेला लेके आप मन ज्यादा गोरा करे की जरूरत नहीं है काबर की 3 दिन के इंतजार बसाऊ तहन पता चल जाही कि भैया ये देश काखर होवैया है। खैर देश तो हम सबो झन के है लेकिन सत्ता सरकार में कौन बैठने वाला है एला देखे बर सबो के जनाखी है टकटकी लगा के 4 जून में बिछे हुए है और दारी ओ दिन पता चल जाही कि काखर देश होने वाला है और काखर सत्ता बनने वाला है। ए बीच कल आवत है एग्जिट पोल जेमा छत्तीसगढ़ तक आप मन ला देखा ही महाकवरेज अंतिम चरण के चुनाव के संगे संग शाम तक एग्जिट पोल घलो आ जाही संगवारी हो। बीच जो छत्तीसगढ़ है 11 लोकसभा सीट वाले हमार छत्तीसगढ़ में इदारी 11 में से 11 सीट में जो मुकाबला रही से चुनावी मुकाबला तेन काफी ज्यादा टक्कर देने वाला रही से जोरदार मुकाबला इदारी हुई से यानी मतलब अतका आसानी से नहीं कहे जा सके ना अंदाजे जा सके कि भैया इदारी तो ये सीट में एक जीत पक्का है। दो वजह है खैर पहला वजह तो यह है कि भाई जितना भी अनुमान निकल के सामने आई से जतका आकलन हुई जतका आंकड़ा आई से सबो ध्वस्त हो गए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में एकदम चौंकाने वाला परिणाम निकल के सामने इस तैयारी ऐसे माने जाते कि लोकसभा चुनाव में घलो कुछ ऐसे ही बड़े फेर बदल के आशंका है कुछ भी हो सकत है दारी। तो आज हमन आप मल्ला बताबो काबर की अब चुनाव के कल आहुति हो जाही महायज्ञ खत्म हो जाही काली आखिरी चरण के चुनाव के संगे संग तब भैया अब ये बारे में बात करना बहुत जरूरी घलो हो जाते कि भाई इदारी 11 सीट मां के का हाल रही से वही हाल के बारे में मैं चर्चा करूं मयंक आप मन से। 11 सीट और 11 जिन सीट है तेमा पूरा कांग्रेस के दिग्गज मन बगरे हुए हैं चौतरफा। पहली बात तो ये है और जो मुकाबला है तेन काफी ज्यादा इदारी रोचक रही से। शुरुआत करता हूं मैं बस्तर लोकसभा सीट के जहां से महेश कश्यप के माफ करूं जो कश्यप परिवार है तेखर दबदबा रही से 1.5 दशक से कश्यप परिवार इस सीट में जीतत आते लेकिन का हुई साल 2019 मोदी लहर के बीच कांग्रेस आ बीजेपी के कब्जा ले सीट ला झटक ली से और बन गए दीपक बैज यहाँ ले सांसद। लेकिन इदारी बड़ा फेर बदल कवासी लखमा जो कांग्रेस है तेन चुनावी मैदान में उतारे। आप मतलब का समझ आते 11 सीट काबर की सीट 11 है और हमन मन करा उतना समय भी नहीं है तो मैं एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में जानना चाहूंगा आप मन से सबो सीट के विश्लेषण और का कहा थे इदारी के जो चुनावी परिणाम काखर पक्ष में आ सकत है। बिल्कुल पूजा जैसे 11 सीट की बात करें हो 11 सीट में सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टी अपन जीत के दावा कर थे। बीजेपी जहां 11 सीट की बात कर रहे थे लेकिन कांग्रेस जो ये मामला में 11 बात नहीं करे लेकिन ये बात जरूर कर दिखा थे कांग्रेस के नेता मन कि बीजेपी से ज्यादा सीट इदारी कांग्रेस लेके आई। तो भाई छत्तीसगढ़ के 11 सीट पर दोनों पार्टी के अपन दावा है लेकिन हम संक्षिप्त में बताते हैं बस्तर जैसे बस्तर सीट की चर्चा हुई काबर के बस्तर जो क्षेत्र है वो कांग्रेस के गढ़ माने जाते। वहां भले वहां पर विधानसभा में कांग्रेस लगातार जीतता थे लेकिन लोकसभा में एक तरह से माने जाए तो वो पूरा सीट है बस्तर की सीट है बीजेपी के लगातार परंपरागत सीट बनी रही। वहां पर कश्यप परिवार के दबदबा रही। बलीराम कश्यप जैसे दिग्गज नेता वहां पर लंबे समय ले जीतता रही। ओखर बाद ओखर परिवार के मैं जो है दिनेश कश्यप चुनाव लड़ी और अभी जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गई है काबर की 2019 पे वो सीट पे कांग्रेस बीजेपी के कब्जा से वो सीट ला खींच के लाई। जो वहां पर दीपक बैज युवा नेता है अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो बने हुए हैं लेकिन ओखर टिकट ला काट के कांग्रेस कवासी लखमा यानी दादी ला वहां पर मैदान में उतारिस और दादी के चुनाव में आए से पूरा मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हालांकि इसे कयास लगाया जात रही है कि भाई कांग्रेस जो दीपक बैज के टिकट काटा थे कुछ वहां पर भीतर खाना में कुछ चलत हुई लेकिन जैसे कवासी लखमा चुनाव लड़ी से पूरा चुनाव भर जो हम देखेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर झुकेगी लेकिन कवासी लखमा अकेला 1 मैन शो के तरीके से चुनाव लड़ी। कभी मुर्गा लड़ाई करत देखेगी कभी वो तीर कमान चलाए बात करत देती रही। अपन जो बयान है अतरंगी बयान के कारण जाने जाते हैं वो जो कवासी लखमा के बारे में एक चीज है कि कवासी लखमा पूरे बस्तर में लोकप्रिय है और खासकर जो अंदरूनी इलाका है वहां पर भी कवासी लखमाला बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये तरह से माने जा सकते हैं कि बस्तर सीट में इदारे फिर से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती से खड़े हुए दिखा थे। एक बाद हम बात कर लेते हैं राजनांदगांव के। राजनांदगांव सबसे महत्वपूर्ण सीट है छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होते 11 सीट में सबसे हाई प्रोफाइल जो चुनाव है राजनांदगांव में। काबर के राजनांदगांव सीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे। ये सीट भी वैसे बात करें तो बीजेपी लगातार वहां पर चुनाव जीता आते 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं। अब चौथा बार जो है वहां पर बीजेपी फिर से जो पुराना प्रत्याशी संतोष पांडे ओखर ऊपर भरोसा जताया है लेकिन कांग्रेस की लिस्ट जब आई काबर की बीजेपी की लिस्ट तो पहले आ गई लेकिन कांग्रेस की लिस्ट जब बाद में आई वहां भूपेश बघेल जब चुनाव लड़े पर उतरे हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया और लगातार हमने देखा था कि वहां पर कोई भी नहीं बोल सका थे कि भाई वहां पर बीजेपी जीता थे कि कांग्रेस जीता थे। मुकाबला पूरा तरह से फंसे हुए दिखा थे और खासकर राजनांदगांव में काबर की राजनांदगांव के 8 विधानसभा जो लोकसभा में है उनमें 5 में कांग्रेस के विधायक काबिल है। तो
तो एक तरह से माने जा सकते हैं कि राजनांदगांव भी कहीं ना कहीं मुकाबला फंसे हुए दिखा थे। एक बात करें तो भाई दुर्ग है, काबर की राजनांदगांव के बाद दुर्ग के नंबर आते हैं। दुर्ग में विजय बघेल जो दूसरा सांसद ला बीजेपी है टिकट दी से, संतोष पांडे के बाद विजय बघेल ला टिकट दे है। दुर्ग में भी साहू वर्सेस कुर्मी मुकाबला हमारा देखे पर मिले। साहू और कुर्मी समाज वहां पर निर्णायक भूमिका में रही थे। हालांकि दुर्ग लोकसभा जो है लंबा समय ले वहां पर बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे 2014 में वो समय भी साहू समाज की नाराजगी रही, सब वो कहीं ना कहीं बीजेपी ला भारी पड़ गई रही। उस समय दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू वहां पर चुनाव जीत के आए रही और सरोज पांडे चुनाव हरा रही। तो कहीं ना कहीं साहू समाज की जो नाराजगी है वो समय भारी पड़ रही। यही वजह है कि ये दारी साहू समाज वहां पर चुनाव में टिकट मिले, तो वहां पर भी ये बात निकल के आते कि विजय बघेल पर भी चुनाव उतना आसान नहीं है। एक बाद हम बात करें तो भाई राजधानी रायपुर क्या थे, रायपुर के काबर बात करना बेहद जरूरी है। राजधानी है और राजधानी में भाई बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ा थे। और बृजमोहन अग्रवाल के बारे में भी एक चीज कहे जाते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन ओकर मुकाबला युवा नेता विकास उपाध्याय से है। लेकिन एक चीज में भी देखे जाते कि बृजमोहन अग्रवाल की चुनावी मैनेजमेंट है बहुत तगड़ा रही थे। वहीं विकास उपाध्याय भी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हारे हैं, हालांकि संसदीय सचिव रही, लेकिन फिर भी बृजमोहन अग्रवाल की चुनावी मैनेजमेंट के सामने विकास उपाध्याय जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसे हुए दिखी से। लेकिन चुनाव भैया कुछ भी हो सकता है, युवा नेता मन है, युवा जो चेहरा है ओकर ऊपर युवा मतदाता मन भी भरोसा जता सकते। एक अलावा हम बात करें तो भाई एक बाद अगर बात करें प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट के तो कोरबा है। काबर कोरबा भी कांग्रेस के गढ़ माने जाते और छत्तीसगढ़ में 2019 में जब मोदी लहरी ओखर समय 2 सीट बस जीते रही कांग्रेस, जिसमें बस्तर के बाद कोरबा है। अब कोरबा में भी जो वहाँ सांसद है ज्योत्सना महंत ओला दोबारा फिर से टिकट मिले हैं, लेकिन वहां पर मुसीबत बढ़ गए। काबर के दिग्गज नेत्री बीजेपी ने वहां सरोज पांडे वहां चुनाव लड़ाई पर भेजे है, लेकिन वहां पर भी मुकाबला फंसे हुए दिखते। काबर कांग्रेस जो है ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग ज्यादा हुए है और हमेशा ये माने जाते जब ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग होते तो कांग्रेस का फायदा मिलते, शहरी क्षेत्र में वोटिंग होते तो बीजेपी ला। लेकिन हम देखें कि ये दारी फिर से वहां पर ग्रामीण इलाका पर वोट ज्यादा हुए हैं और जो कोरबा क्षेत्र में कोई भी नहीं बोल पाते। काबर महंत परिवार के वहाँ बहुत बड़े दबदबा है और वहाँ जो चरणदास महंत की प्रतिष्ठा दाव पे लगे हुए हैं और जो खासकर जो पूरा इलाका है वहाँ पर ग्रामीण वोट बैंक है बहुत मायने रखते पूजा। एक अलावा सरगुजा की सीट के बात कर लेते हैं। सरगुजा सीट भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखे पर मिला थे। सरगुजा सीट लंबा समय ले जो है बीजेपी के खाता में रही। खासकर बात करें 2019 के काबर बताना जरूरी है। काबर की सरगुजा से अगर छत्तीसगढ़ में सांसद मन में कोई मंत्री बनिस तो सरगुजा के सांसद रेणुका सिंगला मंत्रिमंडल में जगह मिले रही। लेकिन ये बात अलग है कि रेणुका सिंगला छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ा है किस, और जब सीएम डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्री में तक जगह नहीं मिल पाई तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखे बार मिल सकते। जो खबर अमन के आते भीतर जो भीतर खाना में बात चला थे कि बीजेपी एक कारण है मयंक में आपला रोकना चाहूँ। एक कारण ये भी है कि चिंतामणि महाराज ला यहाँ चुनावी मैदान में उतार दे है। अब चिंतामणि महाराज ला लेके एक तो स्थानीय जो बीजेपी नेता है उखर मन के नाराजगी तो देखे बार मिलते अच्छे और दूसरा नाराजगी ये भी है कि भाई जनता कैसे विश्वास करे जिन्हें टिकट बार अपन पार्टी के पाला बार बार बदला थे। कबू कांग्रेस में जाते फिर बीजेपी में जाते फिर बीजेपी ला के कांग्रेस में जाते और अब फिर एक गाँव बीजेपी में चल दे हुआ। तो ये ला लेके ना जो नाराजगी है स्थानीय लोगन मन के में वो काफी ज्यादा देखे बर मिला थे। तो ये दारी लगा थे कि भैया कांग्रेस यहाँ से जीत सकत है, इसे आशंका संभवतः ऐसे जताए जावत है। एक बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भाई बिलासपुर के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। अच्छा राजधानी के बाद न्यायधानी है भैया, छत्तीसगढ़ के दूसरा नंबर के शहर है। और खासकर जो बिलासपुर की बात करें तो वहां पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है काबर हाई कोर्ट है भैया, वहाँ बड़े बड़े वकील मन है और जो वहाँ प्रोफेसर मने ओमन हमेशा चौंकाते। लेकिन एक चीज देखे पर मिला थे कि बीजेपी वो बिलासपुर सीट में हमेशा साहू मन ला तीसरा बार उतारे है। लगातार साहू वोट बैंक पर साधे पर बीजेपी हमेशा साहू जो प्रत्याशी वहां पर उतारा थे। हम देखेंगे भाई लखनलाल साहू वहां पर चुनाव लड़ीस, ओखर बाद देखें अरुण साहू लड़ीस, अब तोखन साहू नंबर आगे। तो दूसरा लगातार जो बुद्धिजीवी पत्रकार मन के भी हमारे मन के चौपाल के माध्यम से जो सूचना आते खबर आते उनमें ये बात निकल के आते कि भाई साहू समाज से प्रतिनिधित्व काबर दिए जाते, काबर दूसरा समाज के मन वहां पर नहीं है का, ये दूसरा समाज के भी है। तो एक क्षेत्र विशेष से जो है मुंगेली और जो लोरमी क्षेत्र से ही साहू समाज के जो विधायक है पूर्व विधायक है वही क्षेत्र मन के लोगन ला टिकट मिले थे। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो कांग्रेस भी दाव खेल दे, कांग्रेस वहां पर देवेंद्र यादव जो युवा नेता है वहां पर चुनाव लड़ाई पर भेजे है। हालांकि देवेंद्र यादव भिलाई के रवैया है, विधायक है, लेकिन भाई वो बिलासपुर में चुनाव लड़ा थे। शुरू में भले अगर थोड़ा कुछ विरोध रही, लेकिन हम देखें कि भाई युवा चेहरा
आज भी देवेंद्र यादव लोग पसंद करते, तो यहाँ पर भी जो है भीतर खाना में कुछ बीजेपी के भी नाराजगी देखे पर मिल सकते। और जो साहू समाज को टिकट जो काटे हैं खासकर महासमुंद के, तो वहां पर भी जो है साहू वोट कहीं ना कहीं नाराजगी, वो साहू वोट ना केवल महासमुंद में बल्कि पूरा प्रदेश भर में हम बात करें, जैसे दुर्ग में भी राजन साहू उतारे हैं, तो भाई बिलासपुर में भी साहू के, हालांकि बिलासपुर में साहू वाला बीजेपी उतारे हैं, लेकिन साहू समाज में भी दो खाना चलत है, तो भाई कुछ साहू मन नाराज भी है। और यही वजह से हम देखेंगे भाई जब पीएम मोदी की भी सभा छत्तीसगढ़ में हुई तो बोली कि भाई अमन तो साहू जो गुजरात में है वो साहू मन मोदी लिख थे, तो कहीं ना कहीं साहू मन ला साधे बर खुद पीएम मोदी भी भाषण दे बर छत्तीसगढ़ में आना पड़ गई। एक अलावा हम बात करें रायगढ़ सीट के, रायगढ़ सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है पूजा काबर। रायगढ़ सीट में छत्तीसगढ़ बने के बाद से अब तक कांग्रेस का जीत के इंतजार है, और ये सीट वो सीट है जहां पर भाई जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो वही सीट से लगातार जीता आत रही। पिछले बार जब चुनाव में टिकट कटिस तो वहां पर से गोमती सायला टिकट मिले रही, लेकिन ये सीट में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिष्ठा दाव पर लगे है। ये बात अलग है कि वहां पर अभी राधेश्याम राठियार टिकट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस भी दाव खेल दे राज परिवार के डॉक्टर मोनिका सिंह ला टिकट देके, तो कहीं ना कहीं ये सीट में भी सेंधमारी करे बर कांग्रेस पूरा एडी चोटी एक कर दिया। ये बात भी निकल के आते जैसे अमर मन के पत्रकार मन के चौपाल के माध्यम से राजनीतिक विश्लेषक मन जो बताते कि भाई राज परिवार मन के एक अलग लॉबी चलते, मन भले साथ में घूमते लेकिन मन अंदर भीतर खाना के कहीं ना कहीं सारंगढ़ राज परिवार से टिकट दे है कांग्रेस हा, तो ओखर भी एक प्रभाव पड़ सकते। और जो बहुत सरल सहज नेत्री है मोनिका सिंह और मेनका सिंह, माफ कीजिएगा मेनका सिंह और राधेश्याम राठिया भले चुनाव लड़े थे, लेकिन ओखर पीछे जो प्रतिष्ठा दाव पे लगे है वो विष्णुदेव साय सीएम के प्रतिष्ठा दाव पर लगे हैं। तो देखने वाला बात है। अब एक सीट छूट गई पूजा महासमुंद की, काबर चर्चा बहुत जरूरी है। इस महासमुंद भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। महासमुंद में काबर हम ताम्रध्वज साहू वोटर के बात करते रहे, तो भाई दुर्ग से चुनाव लड़े बार ताम्रध्वज साहू महासमुंद भेजे गए काबर वहां पर बीजेपी यहाँ साहू समाज के जो सांसद रही चुनीलाल साहू का टिकट काट के रूप कुमारी चौधरी चुनाव लड़ा थे, तो साहू बहुल क्षेत्र है महासमुंद, वहां से अगर टिकट कटे साहू समाज के तो वहां पर ताम्रध्वज साहू जो है बहुत सीनियर नेता है। और छत्तीसगढ़ में 2014 में जब एक सीट जीते रही कांग्रेस तो वही नेता रही और पूर्व गृह मंत्री भी है, तो कहीं ना कहीं साहू वोट पे नजर पूरा कांग्रेस के बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वोट के ध्रुवीकरण हम देखे बार मिल सकते हैं चुनाव में। तो चुनाव जो है उतना आसान नहीं लगा थे, खासकर जो दावा बीजेपी की ओर से होते कि 11 जीतबो या कांग्रेस बोला था कि भाई बीजेपी ज्यादा सीट जीतबो, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के 11 सीट में भी बहुत उलटफेर देखे बार मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 10 सीट रही से तेखर एनालिसिस तो मोर संगवारी बता दी। सब 11वां सीट जिन है तेन हरे कांकेर के, जी हाँ इदारी बीरेश ठाकुर और भोजराज नाग के बीच कड़ा मुकाबला देखे बर मिली से कड़ा मुकाबला एकर से कहा तो संगवारी हो कि कांकेर एक ऐसे सीट हरे जी हाँ भी जीत के तलाश लंबा समय से कांग्रेस करत है, लेकिन अब तक यहाँ पर जीत दर्ज नहीं करा पाए है। बीजेपी लंबा समय से यहाँ जीता आते, हालांकि आज भी जो मूलभूत मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा है, रेलवे के मांग यहाँ के सबसे बड़े समस्या है और लगातार जो आदिवासी है वहां पर उमन हा मांग करत है, लेकिन उखर मन की मांग पूरा नहीं हो है, लेकिन उखर बावजूद भी बीजेपी यहाँ जीतत आते। तक काबर जीतत आते तो सवाल अपन आप में बहुत बड़े हो जाते, लेकिन का एदारी घलो मोदी फैक्टर काम करी का, ये देखना काफी रोचक होई। काबर की संगवारी हो अब आप मन घलो इतना तो जागरूक हो चले हो, एक समय इसे कहा है कि मतदाता बहुत भोला भाला होते जिन तुरंत के वादा रही थे तेने बात में विश्वास कर लेते उतान वोट दे देते और लंबे समय तक फिर इंतजार करते रहते अपन मांग पूरा होए के, लेकिन अब आप मन भी जागरूक हो गए हो। अब ए लिहाज से ये भी माने जाते हैं काबर की एदारी जैन के चुनाव हुई से तेन वाकई जो है मुद्दा में नहीं लड़ेगी से पूरा गौण हो गई रही से। एक तो सबसे ज्यादा राम मंदिर के चर्चा होती रही से भाई कि राम मंदिर बन गए तो राम में तो छत्तीसगढ़ एक हर वजह से हो गई रही से कि ननिहाल हरे, लेकिन जब हमन हाँ लाइव करथन या हमन चौपाल करथन तो ओमा जो आप मन के राय निकल के आते तेमा बहुत सटीक बयानबाजी देखे मिलते, सटीक राय आप मन के देखे मिलते कि भैया राम मंदिर तो बन गए लेकिन रोजगार तो नहीं मिले ना राम मंदिर में। तो ये तो अब देखे मिला कि छत्तीसगढ़ में जो राम मंदिर के फैक्टर है उतना ज्यादा यहाँ पे असरकार नहीं नजर आते और मोदी के चेहरा में चुनाव हो है तब चेहरा हावी होते कि बदलाव हावी होते, ये देखना काफी रोचक हुई। तो ये रही से पूरा 11 सीट के समीकरण एला लेके लगातार दावा घलो करे जाते। पहली जो ओपिनियन पोल आए तेमा तमाम ओपिनियन पोल चाहे मनसी वोटर के बात कर लन, फलौदी सट्टा बाजार के आंकलन के बात कर लन, तो 11 सीट वाले 11 लोकसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ में जिन 11 में से 10 सीट बीजेपी ला और 1 सीट कांग्रेस ला मिलत नजर आई। उन्हें जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है योगेंद्र यादव ओखर ये कहना है कि भाई एदारी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ला 1 सीट के नुकसान होवैया है। दावा
बहुत अकन है और कल एक और बहुत बड़े यहाँ पर एग्जिट पोल निकल कर सामने आने वाला है और एमा इदारी का फेर बदल होते हैं। पूरा अपडेट हम आप मन ला देबो और एकर वजह से भी देबो संगवारी हो कि ये जो लोकतंत्र के महापर्व है सबो आप मन से ही ये महापर्व जो है वो फलीभूत होते और संपन्न होते। तो आप मन ला जानना बहुत जरूरी है कि भैया आप मन के जो मत है वो सही जगह उपयोग हो है कि नहीं हो है। पल पल के अपडेट आप मन ला देबो तो 11 लोकसभा सीट के विश्लेषण रही से जेमादारी कांग्रेस के भी कई जगह जो जड़ है तेन मजबूत नजर आते, यानी कि बीजेपी ला कुछ तो झटका लग सकते जो अनुमान निकल के आते, लेकिन जो परिणाम है वो चौंकाने वाला भी हो सकते। ता संगवारी हो चर्चा में अतका ही छत्तीसगढ़ ले जुड़े से तमाम खबर से अपडेट रेबर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। मोला मोर सहयोगी मयंक लदो विदा। जय जोहार, नमस्कार।